हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एसएससी जेईई 2025 के फ्री क्रैश कोर्स में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करा दिया है और उससे क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग आईसी इंजन सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। अब अगर आईसी इंजन सब्जेक्ट को देखें तो उसमें वैसे ज़्यादातर आप लोग साइकिल्स पे आ जाते हैं सीधे, राइट। जैसे कि आप ऑटो डीजल है ना, ड्यूअल साइकिल पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है आपके इंजन क्लासिफिकेशन, इंजन कंपोनेंट्स एंड बॉल टाइमिंग डायग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक्स भी हैं एक तरीके से इंजन के। अगर पहले आप इनको नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली आप एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट ये बेसिक्स है, पहले इसको पढ़ना होगा फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ओके, तो मैं इसमें आपको सारा का सारा ये टॉपिक आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो इंजन है, क्योंकि हम आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंजन का कंसेप्ट जो है यानी हीट इंजन कंसेप्ट आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में मिलता है। क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ आपसे कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक डिवाइस है, ठीक है, जो किसी रिजर्वायर से हीट रिसीव करती है, राइट, और उससे कुछ वर्क प्रोड्यूस करती है, तो जो हीट वो रिसीव कर रही है उसका कुछ परसेंटेज उसे जो हीट रिसीव कर रही है वो डिवाइस जिसको आप हीट इंजन कह रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा एक सेकेंड रिजर्वायर को, जिसको उन्होंने सिंक बोला। अगर आप इस हीट रिजेक्ट को नहीं करते हैं, आप सारा का सारा हीट सप्लाई करते हैं, वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइस PMM2 बन जाएगी। तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बेस्ड होती है और वो ऐसी डिवाइस है जो हीट को रिसीव करती है किसी सोर्स से जो किसी टेम्परेचर पे है, उसका कुछ परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट करती है, वर्क आउटपुट देती है और बाकी हीट रिजेक्ट कर देती है, राइट। तो ये है हमारा हीट इंजन। ओके, लेकिन इन सभी हीट इंजन के अंदर क्या होता है, अगर हम हीट इंजन की बात करें, अगर जैसे क्योंकि हम आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इनके अंदर आपका केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल की, जो फ्यूल होता है जो आप डलवाते हैं इंजन के अंदर, उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी फ्यूल की, उसको एयर के साथ मिलके क्या कराते हैं, फ्यूल और एयर का कंबशन कराते हैं, राइट। तो केमिकल एनर्जी फ्यूल की जब आप कंबशन कराते हैं एयर के साथ तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इंजन के अंदर ये होता है और फिर वो हीट एनर्जी से हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी, जिससे गाड़ी चलती है। तो हमारे इंजन में भी यही होता है, हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारा ऑटोमोबाइल चलता है, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे डीजल की गाड़ी हो। अब हीट इंजन को जनरली दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। हीट इंजन या तो आपके इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं यानी आईसी इंजन, या एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब यह हुआ कि जो कंबशन किया जाएगा वो इंजन के अंदर किया जाएगा। आप जानते हैं हीट इंजन के अंदर हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंबशन करके, वो कंबशन अगर इंजन के अंदर हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। और अगर वो कंबशन इंजन के अंदर ना करके कहीं बाहर किया जा रहा है और उस कंबशन से जो हीट पैदा हो रही है उसे इंजन के अंदर दिया जा रहा है जिससे कि हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या हो गया, जिनको हम आईसी इंजन भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो हमारा सब्जेक्ट है, आर दोस इन विच कंबशन टेक प्लेस विद इन द इंजन। जो कंबशन है, राइट, जिसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है, वो इंजन के अंदर ही किया जाता है, राइट। इंजन का जो बॉडी है उसके अंदर कंबशन होता है। इन केस ऑफ गैसोलीन इंजन, जिसको पेट्रोल इंजन कहते हैं, या डीजल इंजन, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं, जैसे आप कंबशन करते हैं एयर या फ्यूल का, तो उससे जो गैसेस निकलती हैं और जो हीट निकलती है, यही आपके प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल एयर विद इन द सिलेंडर फॉर्म द वर्किंग फ्लूइड। तो ये जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो वर्किंग फ्लूइड हो जाती हैं। इसी को प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कहते हैं, वर्किंग फ्लूइड। और यही वर्किंग फ्लूइड क्या करता है, हमारे इंजन के अंदर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है जिससे कि एक्सपेंशन होता है और उसी से वर्क निकलता है। ठीक है, तो आईसी इंजन के एग्जांपल में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, गैस इंजन मतलब जिसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आपके इंटरनल कंबशन इंजन हो गए। इन सब के अंदर कंबशन इंजन के अंदर किया जाता है। तो अगर ये आपका इंजन का डायग्राम है, जैसे ये आपका कार है, इसके अंदर ऐसे इंजन लगा है, ये इंजन है आपका, बड़ा पिक्चर है। अब इस इंजन को अगर खोलोगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस प्रकार से सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं दिखाऊंगा इस लेक्चर में।
तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर, जो कि इंजन के अंदर है, और इसी कंबशन चैम्बर के अंदर कंबशन किया जाता है आईसी इंजन के अंदर। इसके विपरीत जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं, जो हमें नहीं पढ़ना हमारे सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर दोस इंजन इन विच कंबशन टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन एंड इज अलाउड टू एक्सपेंड इन। कंबशन कहीं बाहर किया जाता है, और कंबशन की जो हीट होती है, यानी जो गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस कंबशन की, उनको फिर इंजन के अंदर बाहर से अंदर लेके आया जाता है। यानी कंबशन अंदर नहीं करते, कंबशन कहीं बाहर करते हैं, कंबशन का जो प्रोडक्ट है उसे इंजन में भेजते हैं। एग्जाम्पल, आपका जो स्टीम इंजन होता है या स्टीम टरबाइन जो होता है, वो एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इसमें क्या होता है, द हीट जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल इज एम्प्लॉयड टू जनरेट हाई प्रेशर स्टीम। जो स्टीम इंजन नहीं होते थे, जिससे हमारी ट्रेन चलती थी पहले, स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन में क्या होता है, कोयले को जलाते थे, और कोयले को जलाने से जो हीट निकलती थी, जो हॉट गैसेस निकलती थी, उससे पानी गर्म करते थे बॉयलर के अंदर, है ना, लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर। और बॉयलर से जो पानी गर्म होता है, उससे जो स्टीम बनती थी, उस स्टीम की जो हीट है या स्टीम को हम इंजन में भेजते थे, जिससे कि पावर प्रोड्यूस होती थी, जिससे हमारा जो रेलवे का इंजन चलता था, राइट। तो ये सारी चीज, ये एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर आता है। तो कंबशन कहीं बाहर कर रहे हैं, इंजन के अंदर नहीं करते। ओके, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। इंजन को कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। इंजन को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके साइकिल ऑफ ऑपरेशन। साइकिल ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हमारे इंजन में कितने ऑपरेशन के थ्रू आपके पावर मिल रही है। हम आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। आईसी इंजन के अंदर 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। अगर ये 4 ऑपरेशन आईसी इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक में होते हैं, तो उसे बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। अगर ये 4 ऑपरेशन 4 स्ट्रोक में ही होते हैं, तो उसे बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। ओके, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल के बेसिस पे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक में 4 पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। पिस्टन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे इंजन का, ठीक है। तो पिस्टन के 4 बार मूवमेंट होते हैं। स्ट्रोक का मतलब हो गया, स्ट्रोक का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ पिस्टन, मूवमेंट ऑफ पिस्टन बिटवीन टू फिक्स्ड डेड सेंटर। 2 फिक्स डेड सेंटर के बीच में पिस्टन के मूवमेंट को कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का 4 बार मूवमेंट होता है, और उस 4 मूवमेंट में आपको पिस्टन के जो क्रैंक, देखो ये है आपका पिस्टन, ठीक है, यहां पे पिस्टन है, ये आपका जो है क्रैंक है, ठीक है। तो जब पिस्टन आपके मोशन करता है ऐसे, तो क्रैंक रोटेट करता है, क्रैंक का रोटेशन होता है। ओके, तो एक स्ट्रोक बराबर, एक स्ट्रोक मतलब 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन। जब एक स्ट्रोक होता है, पिस्टन एक बार मूवमेंट करता है, तो क्रैंक 180 डिग्री का चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। अगर 2 स्ट्रोक होंगे तो 1 रिवॉल्यूशन या 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। ओके, तो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पिस्टन 2 स्ट्रोक करता है, जो 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है, और 4 स्ट्रोक में पिस्टन 4 स्ट्रोक करता है, जो 2 रिवॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है। ओके, अब इसमें हम पूरा समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो, आईसी इंजन कई प्रकार से होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस होता है, जिसमें एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन से ये कनेक्टेड होता है आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, पिस्टन से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड का नाम इसी तरीके से कनेक्टिंग रॉड पड़ता है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड एक कनेक्शन बनाता है पिस्टन और क्रैंक के बीच में, पिस्टन और क्रैंक के बीच में कनेक्शन बनाता है, ये क्रैंक है आपका।
ये क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है। जब पिस्टन ऐसे मूवमेंट करता है इस तरीके से, तो क्रैंक जो है रोटेशन मोशन करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, रोटेट करता है, इसीलिए ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। अ पिस्टन डस रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो ये होता है। अब इसमें स्ट्रोक क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पिस्टन बिटवीन टू फिक्स डेड सेंटर। दो फिक्स डेड सेंटर क्या होते हैं, जो पिस्टन होता है वो दो फिक्स पोजीशन के बीच में मोशन करता है। जैसे कि ये वाला हिस्से को बोलते हैं सिलेंडर हेड, ये आपका सिलेंडर हेड है, ठीक है। तो पिस्टन का एक जो डेड सेंटर होता है उसे बोलते हैं इनर डेड सेंटर। अगर हॉरिजॉन्टल इंजन है तो एक डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर, जिसको आईडीसी कहते हैं, ठीक है। वही वर्टिकल इंजन में उसको टीडीसी कहते हैं। ओके, ये वो डेड सेंटर होता है जो, ये वो फिक्स पोजीशन है पिस्टन की, जिस, ठीक है, पिस्टन दो पोजीशन के बीच में मोशन करता है ना, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। तो वो पोजीशन ऑफ पिस्टन जो सिलेंडर हेड के पास में होती है उसे बोलते हैं इनर डेड सेंटर या टॉप डेड सेंटर। वर्टिकल इंजन होगा तो टॉप डेड सेंटर कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल इंजन में इनर डेड सेंटर कहते हैं। और वो दूसरी पोजीशन पिस्टन की जो सिलेंडर हेड से दूर होता है उसे बोलते हैं आउटर डेड सेंटर हॉरिजॉन्टल इंजन में, और वर्टिकल इंजन में कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। ओके, तो ये दो आपकी फिक्स पोजीशन होती हैं, और इन्हीं दो फिक्स पोजीशन के बीच में जब पिस्टन मोशन करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक। और एक स्ट्रोक जब होता है तो जो क्रैंक है ना, एक स्ट्रोक में ये 180 डिग्री का रोटेशन करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज। वर्टिकल इंजन जो होता है, वर्टिकल इंजन में वहीं पर जैसे हॉरिजॉन्टल इंजन में आप पढ़ते हैं इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर, वर्टिकल इंजन के अंदर क्या होता है, होते हैं टॉप डेड सेंटर। जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन है आपका, इसकी ये जो पोजीशन होती है जो सिलेंडर हेड के बिल्कुल पास में है उसे बोलेंगे टॉप डेड सेंटर टीडीसी, और जो उससे दूर है उसे बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी। ओके, अब इसमें एक और चीज होती है बोर। ये होता है सिलेंडर का बोर, जिसको डी बोलते हैं, बोर ऑफ द सिलेंडर या नॉमिनल इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और पिस्टन की ये जो फिक्स पोजीशन है बॉटम डेड सेंटर टॉप डेड सेंटर के बीच की जो दूरी है इसे बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। ओके, ये सब समझ में आ गया। ये क्रैंक है। जब पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो क्रैंक रोटेशन मोशन करता है, यानी एक स्ट्रोक बराबर 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन, याद रखना है। इसमें आपका जो एरिया ऑफ द पिस्टन होता है वो क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें पिस्टन का एरिया निकालना है तो π/4 d स्क्वायर। डी क्या है आपका, डायमीटर है आपका सिलेंडर का। ठीक है, सेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम या थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या क्यूबिक कैपेसिटी, ये क्या होता है दोस्तों, इट इज एरिया ऑफ द पिस्टन, जो कि हमने देखा, इनटू स्ट्रोक लेंथ। ओके, तो एरिया ऑफ द पिस्टन है π/4 d स्क्वायर, स्ट्रोक लेंथ है l, तो ये हो गया आपका सेप्ट वॉल्यूम। अगर डायमीटर और लेंथ मीटर में है तो सेप्ट वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। अगर आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक इन आरपीएम, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेप्ट वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मिनट में हो जाएगा। एक स्ट्रोक बराबर 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन होता है, दो स्ट्रोक बराबर 360 डिग्री क्रैंक रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक होता है। ये सब ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी चीजें समझ में सबको क्लियर हो गई। तो सेप्ट वॉल्यूम हमने देख लिया, ये होता है सेप्ट वॉल्यूम। और इसी सेप्ट वॉल्यूम को अगर π/4 d स्क्वायर इंटू एल लिख रहे हैं तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। डी और एल क्या होते हैं, मीटर में, और अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब पर मिनट में, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सिंगल सिलेंडर के लिए जो सेप्ट वॉल्यूम होता है दैट इज π/4 d स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, या n भी कर सकते हैं। और मल्टी सिलेंडर इंजन, यानी कि एक इंजन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर हैं, तो आप नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेप्ट वॉल्यूम आ जाएगा। उसी टोटल सेप्ट वॉल्यूम को क्यूबिक कैपेसिटी कहा जाता है इंजन की। ओके, और ये क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी में आप देखते होंगे मोटरसाइकिल के इंजन की स्पेसिफिकेशन होती है 180 सीसी इंजन, 200 सीसी इंजन, 280 सीसी इंजन। ये सीसी क्या होता है, ये सीसी कुछ और नहीं, क्यूबिक कैपेसिटी होती है। ठीक है, कार का सीसी होता है 1148 सीसी, 1198 सीसी, यानी ये बताता है कि उसका डायमीटर कितना है और उसका स्ट्रोक लेंथ कितना है। ओके, उसके बेसिस पे आप सेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो टोटल सेप्ट वॉल्यूम को क्यूबिक कैपेसिटी कहेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, आप नोटिस करोगे पिस्टन की जो पोजीशन है
जो वर्टिकल इंजन के अंदर टॉप डेड सेंटर होता है वो एक पॉइंट तक ही होता है, यहां तक नहीं कहते हैं इसको। तो सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर ऑफ पिस्टन की जो बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? इट इज अ मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम स्पेस बिटवीन सिलेंडर हेड एंड टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज एट टॉप डेड सेंटर। यानी पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है और सिलेंडर हेड, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और इंजन के अंदर जो 4 ऑपरेशंस होते हैं, सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो कंप्रेशन खत्म होने के बाद, जब कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद होता है कंबशन। तो कंबशन कहां पर होता है? इसी क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर। यही क्लियरेंस वॉल्यूम जो है कंबशन चैम्बर बन जाता है आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक। अब आईसी इंजन के अंदर 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं इंजन के अंदर, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या होता है? सक्शन में जो चार्ज होता है, अब ये चार्ज होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि यहां नीचे लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो चार्ज जो होता है आप देख सकते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए जो चार्ज होता है जो सक्शन स्ट्रोक में आता है वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है। डीजल इंजन में जो चार्ज होता है वो एयर होता है, एयर आती है सक्शन के दौरान डीजल इंजन में, और पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आता है। तो चार्ज जो है सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, इंजन सिलेंडर के अंदर। कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। उसके बाद लिखा नहीं गया है, कंप्रेशन के बाद ही क्या होता है? कंबशन होता है। कंप्रेशन के बाद कंबशन होता है, बट कंबशन को हम नहीं काउंट करते, हम एक्सपेंशन स्ट्रोक नेक्स्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक में क्या होता है? एक 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो 180 डिग्री क्रैंक, 180 डिग्री क्रैंक अगर 4 स्ट्रोक इंजन है, बट ये हम अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिनको स्ट्रोक कहा गया, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। एक्सपेंशन पावर स्ट्रोक जो होता है कंप्रेशन के बाद होता है। एक्चुअली में कंप्रेशन के बाद ही कंबशन होता है, और कंबशन से जो गैसेस निकलती हैं वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाती है, इससे एक्सपेंशन होता है और उसी में पावर मिलती है, पावर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट मतलब अब पुराना खाना जब बाहर निकालोगे तभी तो नया खाना होगा, क्योंकि एग्जॉस्ट के तुरंत बाद फिर सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, फिर सक्शन होता है। तो अगर आप एग्जॉस्ट नहीं करोगे, पुराना खाना बाहर नहीं निकालोगे, तो नया खाना इंजन में कैसे आएगा? तो एग्जॉस्ट होता है जिसमें आपके एग्जॉस्ट गैसेस को इंजन से रिलीज कर देते हैं। तो ये 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं इंजन के अंदर। अब 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है? जो 2 स्ट्रोक इंजन है, हम ये सारी भूमिका जो है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए बना रहे थे। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? ये जो चारों ऑपरेशन होते हैं वो 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में होते हैं। 2 स्ट्रोक मतलब पिस्टन के 2 बार मूवमेंट होता है, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, यानी 2 बार मूवमेंट होता है पिस्टन का। 2 बार मूवमेंट मतलब एक स्ट्रोक मतलब 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन, 2 स्ट्रोक मतलब 2 × 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन। तो क्रैंक जो होता है, ये जो क्रैंक है ये 180 डिग्री से घूमेगा एक स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में 2 × 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री रोटेशन। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कल हो गया, ठीक है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो चारों ऑपरेशन है, जिसमें सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, और एक्सपेंशन को ही पावर कहते हैं, उसी में पावर मिलती है इंजन में जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में जो पावर मिल रही है वो एक चक्कर में मिल रही है, क्रैंक शाफ्ट के घूमने के एक चक्कर में मिल रही है। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक मिलती है 2 स्ट्रोक इंजन में, ओके। अब 2 स्ट्रोक इंजन में आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर चारों ऑपरेशन जो हैं वो 2 स्ट्रोक में कैसे हो सकते हैं? 4 ऑपरेशन और 2 स्ट्रोक ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसमें होता क्या है 2 स्ट्रोक इंजन में कि जो 2 ऑपरेशन होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, वो एक साथ किए जाते हैं कॉम्बिनेशन में, और एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट एक साथ किए जाते हैं। तो एक स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक इंजन के एक स्ट्रोक में, राइट, सक्शन, कंप्रेशन एक साथ होता है, और सेकेंड स्ट्रोक में एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट एक साथ होता है। सेकेंड डिफरेंस होता है 2 और 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, जैसे हमारे कान हो गए, हमारे नाक हो गए, ये पोर्ट हैं आपके, ठीक है। ओपनिंग्स होती हैं, पोर्ट्स को ओपनिंग्स कहा जाता है। ये ओपनिंग्स होती हैं जिससे कि आपका, जैसे इनलेट पोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और एक ट्रांसफर पोर्ट, ये 3 पोर्ट होते हैं। और 2 पोर्ट होते हैं जो
इंजन को बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कराते हैं, यानी कि सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट करने के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, और ट्रांसफर पोर्ट एक इंटरनल पोर्ट होता है। यानी 3 पोर्ट होते हैं बट ये इंटरनल पोर्ट होता है। और ये पोर्ट क्या हो गए, ओपनिंग्स हो गए इंजन के अंदर। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है, ये जो चारों ऑपरेशंस होते हैं वो इसके चार स्ट्रोक में होते हैं, यानी हर स्ट्रोक में एक ऑपरेशन होगा। एक स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक इंजन के सक्शन होगा, एक में कंप्रेशन, एक में एक्सपेंशन, एक में एग्जॉस्ट। तो एक स्ट्रोक मतलब 180 डिग्री, तो 4 स्ट्रोक मतलब 4 × 180 डिग्री। 4 × 180 डिग्री मतलब 720 डिग्री या 2 × 360 डिग्री, यानी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यानी इसमें जो पावर मिलती है वो 2 रिवॉल्यूशन मिलती है। एक पावर स्ट्रोक जो होता है, एक पावर स्ट्रोक जो है वो 2 रिवॉल्यूशन में मिलता है। एक बार पावर जो मिल रही है वो 2 रिवॉल्यूशन में मिल रही है 4 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक में इंजन में क्या होता है, हम लोग वॉल्स यूज करते हैं। हम इसमें वॉल्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा मुंह क्या है, एक वॉल है, जो कि ये पूरा सिस्टम होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, राइट। ये मुंह ऐसे नहीं खुलता है, जब खाना खाना होता है, बोलना होता है तब खुलता है, हमेशा वैसे बंद रहता है, राइट। लेकिन ये जो पोर्ट होते हैं वो खुले रहते हैं। इसको आप बंद कर सकते हैं हाथों से, मैनुअली बंद कर सकते हैं। हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में भी जो ये पोर्ट होते हैं ये खुलते बंद होते हैं पिस्टन के मूवमेंट से। पिस्टन की ओपनिंग या क्लोजिंग, जब पिस्टन के मूवमेंट से ये स्ट्रोक बंद होते हैं या खुलते हैं। ठीक है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में पूरा मैकेनिज्म होता है। इसमें कैम शाफ्ट होता है, पुश रॉड होता है, रॉकर आर्म होता है। ठीक है, कैम होते हैं जो वॉल को ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी। अब 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें जो अपवर्ड स्ट्रोक होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। उसमें सक्शन भी होता है और क्या होता है, कंप्रेशन भी होता है। तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, जिसको अपवर्ड स्ट्रोक भी कहा जाता है, पिस्टन बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। इसमें एक और वॉल होती है, रीड वॉल भी होती है। रीड वॉल का कुछ और काम नहीं होता। रीड वॉल में क्या होता है, जब चार्ज एंटर करता है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर तो एक वॉल होती है पोर्ट के बाद, ठीक है, जो प्रेशर से, जो चार्ज के प्रेशर से मूव करती है, जिससे कि चार्ज अंदर चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका ये रीड वॉल होती है, बट ये वैसी वॉल नहीं जो हमारे इंजन में होती है, एक मैकेनिकल वॉल होती है जो चार्ज के प्रेशर से, जो चार्ज आ रहा है इनलेट पोर्ट से, उसके प्रेशर से ओपन हो जाती है। ओके, तो ये आपका हो गया इनलेट पोर्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं। एक अपवर्ड स्ट्रोक होता है, जब पिस्टन बॉटम से टॉप डेड सेंटर जाता है तो सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होते हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड स्ट्रोक, जिसमें आपका पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, तब एक्सपेंशन एग्जॉस्ट एक साथ होते हैं। तो इस तरीके से चारों ऑपरेशन 2 स्ट्रोक में हो जाते हैं। यानी कि जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो सक्शन और कंप्रेशन होते हैं, और जब नीचे की तरफ आता है तो एक्सपेंशन एग्जॉस्ट होते हैं। तो 2 स्ट्रोक में आपके चारों ऑपरेशन हो रहे हैं। सिंस 2 स्ट्रोक इंजन fires on every revolution of the crankshaft, a 2 स्ट्रोक इंजन is usually more powerful than a 4 स्ट्रोक इंजन। अगर हम सेम साइज में कंपेयर करते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, उनका साइज सेम है, तो 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावरफुल इंजन होता है देन 4 स्ट्रोक इंजन। दिस कपल्ड विथ लाइटर, और एक और बात, इंजन लाइट भी होता है 2 स्ट्रोक इंजन, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, एंड मेक्स 2 स्ट्रोक इंजन पॉपुलर इन। 2 स्ट्रोक इंजन को चेन सॉ में यूज करते हैं, लाइन ट्रिमर में यूज करते हैं, आउटबोर्ड मोटर में यूज करते हैं, स्नो मोबाइल्स में, जेट स्कीज में, लाइट मोटरसाइकिल्स एंड मॉडल एयरप्लेन में यूज किया जाता है इनको। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट 2 स्ट्रोक इंजन आर इनएफिशिएंट एंड आर टेरिबल पॉल्यूटर्स। काफी ज्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं क्योंकि इनके अंदर स्कैवेंजिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। स्कैवेंजिंग में क्या होता है, आपके जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है उनको इंजन से बाहर निकालने को स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो इसमें आपके क्या होता है कि जो अनबर्न फ्यूल होता है उसको इतना समय नहीं मिल पाता इंजन से बाहर जाने के लिए, इसलिए इसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, स्कैवेंजिंग अच्छी नहीं होती है। इसके विपरीत जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं इसमें आप वॉल का इस्तेमाल करते हैं, पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और ये वॉल जो होती हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होती हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, कैम शाफ्ट, रॉकर आर्म, ये सारी चीजें।
और इनकी एक अच्छी बात है कि इसमें जो चारों ऑपरेशन है उन चारों ऑपरेशन को एक एक स्ट्रोक में करते हैं। यानी पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जाएगा तो सक्शन होगा, तो चार्ज एंटर करता है 4 स्ट्रोक इंजन में। और हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपके इंजन का 2 एंड 4 स्ट्रोक के बेसिस पे था। आप ये समझ लीजिए कि इसमें 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन भी होते हैं, डीजल इंजन भी होते हैं। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, डीजल भी यूज करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो ये इस बेसिस पे है कि हमारे इंजन में जो 4 ऑपरेशन होते ही होते हैं, वो 4 ऑपरेशन कैसे होते हैं, 2 स्ट्रोक में हो रहे हैं पिस्टन के या 4 स्ट्रोक में हो रहे हैं। यानी जो पावर मिल रही है वो 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में मिल रही है, 4 स्ट्रोक में मिल रही है। ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है। ओके, आप इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि सर 2 स्ट्रोक इंजन क्या पेट्रोल इंजन ही होते हैं या 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल डीजल दोनों होते हैं। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल डीजल भी हो सकते हैं और 4 स्ट्रोक में भी पेट्रोल डीजल यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। यहां सिर्फ बात करी जा रही है कितने ऑपरेशंस करके इंजन में पावर मिल रही है। 2 स्ट्रोक में 4 ऑपरेशन 2 स्ट्रोक में होते हैं पिस्टन के, और 4 स्ट्रोक में चारों ऑपरेशन 4 स्ट्रोक में होते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एग्जॉस्ट, ये चारों ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास 4 स्ट्रोक हैं। हर स्ट्रोक में एक ऑपरेशन होता है और एवरी टाइम जब सक्शन होता है तो पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर जाता है, इनलेट वॉल खुलती है, चार्ज अंदर आता है। फिर कंप्रेशन होता है तो बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन जाता है, और इन सब के बीच क्या हो रहा है, 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन हो रहा है, फिर 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन हो रहा है ना। एवरी टाइम एक स्ट्रोक होगा 180 डिग्री से क्रैंक घूमेगा, राइट। तो इस तरीके से हर बार 180 डिग्री से क्रैंक घूम रहा है और पिस्टन एक स्ट्रोक कर रहा है। अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें स्पार्क प्लग इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्पार्क प्लग होता है जिसमें जो स्पार्क इग्निशन करता है, बस इतना डिफरेंस होता है। स्पार्क प्लग लगा होता है जो स्पार्क करके इग्निशन शुरू करता है। इग्निशन मतलब जैसे माचिस जला के हम आग लगाते हैं ना, वैसे यहाँ स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है जिससे कंबशन शुरू होता है। ये डिफरेंस होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। बाकी ये मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर हैं और चारों सिलेंडर में चारों ऑपरेशन होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ओके, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जैसे पेट्रोल इंजन की बात करें, जब इनटेक होता है, जब सक्शन होता है, तो एक एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो सिलेंडर में आता है, पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। उस वक्त इनलेट वॉल ओपन होती है और एग्जॉस्ट वॉल बंद होती है। एग्जॉस्ट वॉल का कोई काम नहीं है जब सक्शन होता है, उस वक्त सिर्फ इनलेट वॉल का काम है। ओके, तो ये हो गए ऑपरेशन आपके। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि क्या है ना कि आपको मेन समझाना ये था कि 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है। आगे हम एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन को। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड क्लासिफिकेशन, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल या मेथड ऑफ हीट एडिशन के बेसिस पे होता है सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्मोडायनेमिक साइकिल, किस साइकिल पे आपके इंजन काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग साइकिल होती है उसे ऑटो साइकिल कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन होता है। ओके, तो ये आपकी ऑटो साइकिल हो गई। इसके अंदर ये 4 प्रोसेस हो गए, ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन। ये ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन की वर्किंग साइकिल होती है। डीजल साइकिल जो होती है, स्लो स्पीड डीजल इंजन की वर्किंग साइकिल होती है डीजल साइकिल। और डुअल साइकिल जो होती है वो हाई स्पीड डीजल इंजन की वर्किंग साइकिल होती है। ओके, इन सबको डिटेल में आप पढ़ते हैं बाद में। अगर हम देखें कि इंजन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, कि कौन सा फ्यूल यूज किया जा रहा है इंजन के अंदर। आपके इंजन के अंदर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो वो पेट्रोल इंजन होगा, अगर डीजल यूज करेंगे तो डीजल इंजन, और गैस यूज करेंगे तो आप यानी सीएनजी यूज करेंगे तो गैस इंजन हो जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन को देख के तो आप अंतर नहीं लगा सकते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंपोनेंट्स के बेसिस पे। अदरवाइज नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि पेट्रोल इंजन की गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा और डीजल इंजन गाड़ी में डीजल पड़ेगा। अगर आप एक्सचेंज कर दोगे तो इंजन खराब हो जाएगा, ठीक है। गैस इंजन के अंदर सीएनजी पड़ती है, उसमें एक सीएनजी का सिलेंडर लगा होता है जिसमें आप कंपनी से लग के ही आता है। जो कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं अपने पेट्रोल की गाड़ी को, डीजल गाड़ी को, तो वो सीएनजी बाद में लगवाते हैं, लेकिन कंपनी से लगा हुआ आता है। अगर आप सीएनजी की ही कार खरीदोगे तो कंपनी से लगा हुआ आएगा, सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ आता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन जो ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन मेथड, कि इंजन के अंदर जो कंबशन होता ही होता है, तो कंबशन को शुरू करने के लिए जो इग्निशन होता है, इग्निशन मतलब जैसे माचिस लगा के आग, माचिस जलाओगे तो आग लगती है ना, कंबशन होने के लिए पहले माचिस जलानी पड़ेगी।
तो इग्निशन का मतलब शुरुआत है ना, जलने की शुरुआत कैसे होती है। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क इग्निशन होता है, यानी स्पार्क प्लग करके एक डिवाइस होती है, वो स्पार्क करता है जिससे कि इग्निशन होता है। जैसे हमारे घर में लाइटर का इस्तेमाल करते हैं ना गैस जलाने के लिए। कंप्रेशन इग्निशन के अंदर क्या होता है कि कंप्रेशन, देखो पहली बात तो कंबशन कब होता है ये बताया नहीं मैंने। 4 स्ट्रोक की बात करी, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, पर इन चारों स्ट्रोक के बीच में एक कंबशन भी हो जाता है। इतनी जल्दी होती है चीजें कि आपको कंबशन स्ट्रोक पढ़ाया नहीं जाता है। कंबशन स्ट्रोक नहीं होता, स्ट्रोक के 4 ही होते हैं, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। पर कंप्रेशन के बाद और एक्सपेंशन से पहले बीच, मतलब इनके बीच में कंबशन भी हो जाता है। अब पेट्रोल इंजन के अंदर कंबशन करने के लिए स्पार्क इग्निशन किया जाता है। इसमें स्पार्क प्लग क्या करता है, इग्नाइट करता है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। जो कंप्रेस्ड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इंजन के अंदर गया है, पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेस्ड हो गया है, उसको इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्पार्क इग्निशन कहते हैं पेट्रोल इंजन को। पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम ही स्पार्क इग्निशन या एसआई इंजन होता है। डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन करने के बाद किसका कंप्रेशन करते हैं, एयर का कंप्रेशन करते हैं, क्योंकि एयर जाती है डीजल इंजन के अंदर। तो जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, उसकी इतनी गर्मी होती है, उसकी इतनी हीट होती है कि उस गर्म हवा की गर्मी में आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। उसमें आप डीजल इंजन के अंदर आप फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, स्पार्क प्लग नहीं यूज करते। तो फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो कंप्रेशन करने के बाद जब हवा गर्म हो जाती, गर्म हवा बचती है इंजन के अंदर, उस गर्म हवा में जैसे फ्यूल इंजेक्ट करते हो तो उस एयर की गर्मी से जब फ्यूल कांटेक्ट में आता है तो कंबशन हो जाता है। इसीलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन कहा जाता है या सीआई इंजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कंबशन होता है वो कंप्रेस्ड एयर की गर्मी से होता है, जब उस कंप्रेस्ड एयर में आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन कहा जाता है और पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन। ओके, तो डीजल इंजन के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, स्पार्क प्लग यूज नहीं करते। फ्यूल बाद में इंजेक्ट किया जाता है, पहले हवा जाती है डीजल इंजन के अंदर, वो हवा को कंप्रेस करते हैं, और जो कंप्रेस्ड एयर होती है उस कंप्रेस एयर के अंदर आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं जब कंप्रेशन के बाद, तो उससे इग्निशन हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपके फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, नोजल की तरह होते हैं, इससे फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इंजन के कंबशन चैम्बर में बिफोर कंबशन से पहले आप जब फ्यूल इंजेक्ट करते हैं कंप्रेस्ड एयर में, हॉट कंप्रेस्ड एयर में, तो उससे कंबशन होता है डीजल इंजन में। कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं, एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंजन की जो गर्मी है, जब कंबशन करोगे तो हीट पैदा होगी, तो वो हीट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि है तो वो इंजन ही। और इंजन क्या होता है, इंजन वो डिवाइस है जो किसी हीट को जब सप्लाई करते हैं उससे कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ हीट वो रिजेक्ट भी करेगा। ऐसा कोई इंजन नहीं हो सकता जो हीट को रिजेक्ट ना करे। तो ये कूलिंग का मतलब क्या हुआ, हीट का रिजेक्शन ही तो हुआ, राइट। तो हीट रिजेक्शन करने के लिए एयर कूल्ड इंजन में जो इंजन की हीट है उसे एयर को रिजेक्ट करते हैं, एयर कूलिंग मीडियम हो जाता है। वाटर कूल्ड इंजन में जो इंजन की हीट है वो वाटर को रिजेक्ट करते हैं। तो एयर कूल्ड इंजन में आप फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजन सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार से फिन्स लगा देते हैं। फिन्स क्या करते हैं, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफर अच्छा हो जाता है। तो जो स्मॉल इंजन होते हैं या एरोप्लेन के इंजन होते हैं वहां पर आप एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल करते हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ते हैं। वहीं वाटर कूल्ड इंजन में जो इंजन की हीट होती है उसे पानी को रिजेक्ट करते हैं। और वाटर कूल्ड इंजन के लिए इंजन का जो डिजाइन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इंजन के चारों तरफ एक वाटर जैकेट लगाते हैं जिसमें पानी भरा होता है, और इंजन की जो हीट होती है वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से इंजन की हीट को रिजेक्ट करते हैं। इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं वाटर कूल्ड इंजन में। वाटर जैकेट के अलावा इंजन के अंदर थर्मोस्टैट होता है, वाटर पंप होता है, रेडिएटर होता है, एक फैन होता है, ये सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं आपके वाटर कूल्ड इंजन में। तो मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपका एक स्ट्रोक में आपका 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन होता है, 2 स्ट्रोक में 2 × 180 डिग्री यानी 360 डिग्री रोटेशन होता है, जिसको एक रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक कहते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन और कंप्रेशन जो होता है एक साथ होता है, और एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट एक साथ होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अभी 2 स्ट्रोक इंजन मैंने आपको बताया, 2 स्ट्रोक में हम पोर्ट यूज करते हैं, पोर्ट, वॉल नहीं यूज करते। ट्रांसफर पोर्ट होता है जो इंटरनली आपके कंप्रेस चार्ज को, जो चार्ज कंप्रेस्ड हो जाता है उसको ले जाता है कंबशन चैम्बर में। इसके लिए एक इंटरनल पोर्ट होता है, ट्रांसफर पोर्ट। जैसे हमारे खाने जब खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद
हमारे वो लगे होते हैं जिससे कि हमारे जो खाने से जो खून बनता है वो खून आपके आर्टरीज वीन्स में चला जाता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे इंजन के अंदर भी ये ट्रांसफर पोर्ट होता है, टू स्ट्रोक इंजन में, जो कंप्रेस्ड एयर को, कंप्रेस्ड चार्ज को मतलब ले जाता है एक कंबशन चैम्बर में इंटरनली। ओके, उसके अलावा इनलेट पोर्ट हो गया और एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। तो इसमें एक टर्म होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करते, इनमें हम बोलते हैं अनकवरिंग एंड कवरिंग। अनकवरिंग का मतलब हो गया ओपनिंग और कवरिंग का मतलब हो गया क्लोजिंग। अनकवरिंग एंड कवरिंग ऑफ पोर्ट इन टू स्ट्रोक इंजन इज गवर्न्ड बाय मूवमेंट ऑफ पिस्टन। यानी जब पिस्टन के मूवमेंट होता है, पिस्टन जब इसके सामने आ जाता है पोर्ट के सामने तो पोर्ट बंद हो जाता है, जब उससे हट जाता है तो पोर्ट खुल जाता है। जैसे मेरा कान अभी खुला है, लेकिन जैसे मेरा हाथ आ जाएगा तो क्या होगा, बंद हो गया कान, हाथ हट गया तो कान खुल गया। तो एक ये जो पिस्टन होता है इस प्रकार का शेप का, ठीक है, और इस प्रकार के शेप का क्यों होता है, ताकि हीट ट्रांसफर अच्छा हो सके। उसके लिए हम टू स्ट्रोक इंजन के पिस्टन का जो शेप होता है थोड़ा अलग होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक इस प्रकार से उठा होता है ताकि हीट ट्रांसफर अच्छा हो सके। ओके, इनलेट पोर्ट इज अनकवर्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, इनलेट पोर्ट खुलता है, अनकवर्ड मतलब ओपन होता है बाय पिस्टन ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक मतलब पिस्टन बॉटम से टॉप डेड सेंटर जाता है टू स्ट्रोक इंजन में, विच अलाउज एयर एंड फ्यूल मिक्सचर टू एंटर द क्रैंककेस। ठीक है, क्रैंककेस क्या होता है, इंजन के नीचे का हिस्सा होता है, इसमें आपका एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ जाता है अगर पेट्रोल इंजन है। फिर क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट अनकवर। ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है क्योंकि अब सक्शन हो गया और कंप्रेशन दोनों हो गया ना, तो ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्यों खुलेगा, ट्रांसफर पोर्ट खुलता है ताकि कंप्रेस्ड एयर जो है, कंप्रेस्ड चार्ज जो है वो कंबशन चैम्बर में चला जाए। ओके, उसके बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट इज अनकवर्ड ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक। ओके, सॉरी, एग्जॉस्ट पोर्ट कब खुलता है, जब आपका एक्सपेंशन और एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। तो जब कंबशन हो जाता है उसके बाद एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट दोनों एक साथ होते हैं, तब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है, जिससे कि आपके एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। उस वक्त पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। ओके, तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन एंड कंप्रेशन होता है। ओके, उसमें इनलेट पोर्ट ओपन होता है, ट्रांसफर पोर्ट उस वक्त क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट पोर्ट उस वक्त क्लोज रहता है। यानी अपवर्ड स्ट्रोक में टू स्ट्रोक इंजन में जब सक्शन कंप्रेशन दोनों एक साथ होते हैं उस वक्त सिर्फ इनलेट पोर्ट खुलता है, ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहता है। डाउनवर्ड स्ट्रोक जब होता है टू स्ट्रोक इंजन में तो एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट दोनों होता है, उस वक्त पिस्टन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर जाता है। इनलेट पोर्ट उस वक्त बंद रहता है, ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है जिससे कि कंप्रेस चार्ज कंबशन चैम्बर में चला जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट उसके बाद खुलता है। ओके, तो ये डाउनवर्ड पोर्ट में होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में होता है। अब आप कहोगे कि सर पिस्टन जो है उसका एक पर्टिकुलर शेप क्यों होता है, आपके टू स्ट्रोक इंजन के जो इंजन पिस्टन है उसके ऊपर एक इस प्रकार का बल्ज होता है ना, इस प्रकार का ऐसा शेप क्यों होता है पिस्टन के ऊपर, ऐसा इसलिए होता है फॉर बेटर स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर एक पर्टिकुलर शेप लेके होता है पिस्टन के ऊपर। पिस्टन इज गिवन पर्टिकुलर शेप ऑन द टॉप टू डायरेक्ट फ्लो ऑफ गैसेस मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, उसके लिए उसका पर्टिकुलर शेप ऐसा होता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इंजन के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इंजन डिजाइन। बेसिक इंजन डिजाइन के बेसिस पे अगर हम इंजन को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन तो हम बात कर चुके हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक पिस्टन सेंटर डिवाइस होती है, इसमें एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रॉड होता है जो कि पिस्टन से कनेक्टेड है और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। इस प्रकार का बेसिक इंजन डिजाइन है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर के बेसिस पे कि इसमें कितने सिलेंडर यूज किए जा रहे हैं। अगर एक सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो सिंगल सिलेंडर इंजन कहलाएगा, और मल्टी सिलेंडर है यानी मोर देन वन सिलेंडर है तो उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहेंगे। और अब मल्टी सिलेंडर इंजन को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनलाइन इंजन। अगर चारों सिलेंडर या तीनों सिलेंडर या दो सिलेंडर मोर देन वन सिलेंडर इंजन अगर एक लाइन में लगे हैं तो उसे बोलेंगे इनलाइन इंजन सिलेंडर। अगर वो वी शेप में लगे हैं तो वी शेप। अगर वो सर्कल एक सर्कल है उस सर्कल के रेडियस के अराउंड लगे हैं तो उसे बोलेंगे रेडियल इंजन। अगर वो सिलेंडर दो सिलेंडर एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं तो अपोज सिलेंडर इंजन, उसके बाद अपोज पिस्टन इंजन। तो ये सब मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर आते हैं
और रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिंगल और मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। मल्टी सिलेंडर में ये 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके अलावा दूसरे होते हैं रोटरी इंजन। रोटरी इंजन आप देखोगे हेलीकॉप्टर वगैरह में या एरोप्लेन्स में लगे होते हैं। ये सिंगल रोटर हो सकते हैं, मल्टी रोटर हो सकते हैं। ओके, तो इनलाइन का मतलब क्या हो गया कि उसमें चारों के चारों जो हैं या जितने भी इंजन लगे हैं वो सब एक लाइन में लगे होंगे, सारे सिलेंडर एक लाइन में लगे होंगे, तो इनलाइन वर्टिकल इंजन हो गया। ओके, ये इनलाइन हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया कि इंजन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखे गए हैं, वर्टिकल नहीं रखे गए हैं, और सारे एक लाइन में लगे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया, इनलाइन इंजन। वी शेप में क्या हो गया कि जो इंजन सिलेंडर होते हैं वो वी शेप के शेप में होते हैं। अपोज सिलेंडर इंजन, जिसमें दोनों सिलेंडर जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट लगे होंगे, दैट इज अपोज सिलेंडर। अपोज पिस्टन भी होता है, अपोज सिलेंडर भी होता है, डब्ल्यू शेप भी होता है और रेडियल इंजन होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के इंजन हो गए। तो इन लाइन क्या होता है, सिलेंडर्स आर अरेंज इन अ लाइन, अगर एक लाइन में लगे हैं तो इंजन इन लाइन हो गया आपका इस तरीके से। वी शेप में क्या होता है कि सिलेंडर्स आर अरेंज इन 2 बैंक्स एंड सेट एट पर्टिकुलर एंगल, एक तरीके से एंगल से लगे होते हैं, 60 डिग्री का जितना भी एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है, सिलेंडर के बीच में। अपोज सिलेंडर इंजन होते हैं, द सिलेंडर्स आर अरेंज इन 2 बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द इंजन, तो ये अपोज सिलेंडर इंजन हो गया आपका। रेडियल इंजन, द सिलेंडर्स आर अरेंज रेडियली एंड इक्वली स्पेस अराउंड द कॉमन क्रैंकशाफ्ट, तो ये हो गया रेडियल इंजन। ओके, वैंकल इंजन जो है, रोटरी इंजन को ही वैंकल इंजन है, एक पॉपुलर रोटरी इंजन होता है उसको बोलते हैं वैंकल इंजन। तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजन। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में मेजर डिफरेंस क्या होता है, आप देख सकते हैं सारे डिफरेंस यहाँ लिखे गए हैं, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इन डिफरेंस को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ एक्सप्लेन करने वाला अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। 12 डिफरेंस हैं आपके 2 एंड 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। और पेट्रोल इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन एंड डीजल इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन में भी डिफरेंस लिखे गए हैं, आप इन डिफरेंस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स। तो इंजन के अंदर अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर एक बेसिक कंपोनेंट होता है, वो है वॉल, उसमें वॉल जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें आपका पिस्टन होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा, क्रैंक होगा, ये क्रैंक हो गया, ये जो घूमता है, ये बीच में जो है क्रैंकशाफ्ट है जिसमें पावर मिलती है, और नीचे के हिस्से को क्रैंककेस कहा जाता है। ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके इंजन के अंदर, ठीक है। और वॉल क्लियरेंस हो गया आपका, मतलब अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएंगे तो वॉल में क्या होता है, इस वॉल को देखोगे तो इसमें वॉल स्प्रिंग होती है, ठीक है, रॉकर शाफ्ट होता है, इसमें रॉकर आर्म होता है, ठीक है, कैम्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, पुश रॉड होता है, टैपेट है, कैम शाफ्ट है, कैम है, ये सारा पूरा मैकेनिज्म होता है। यानी जो वॉल क्या करते हैं, आपके वॉल ओपन क्लोज होंगे तभी आपके 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर सक्शन और एग्जॉस्ट होगा, राइट। लेकिन ये वॉल की ओपनिंग क्लोजिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यही अगर मेजर डिफरेंस देखोगे 2 एंड 4 स्ट्रोक इंजन में, एक डिफरेंस होता है कि इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में इट कंटेन्स वॉल एंड वॉल मैकेनिज्म, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। वाटर कूल्ड इंजन के अंदर थोड़ा सा होता है कि इसमें वाटर जैकेट्स होते हैं, डिजाइन में थोड़ा सा देखोगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। बट वाटर कूल्ड इंजन में आपको देखेगा तो आपके इंजन सिलेंडर की चारों तरफ वाटर जैकेट होता है, जो कि जिसमें पानी भरा होता है, जिससे ताकि हम कूलिंग कर सकें इंजन की, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट होती है, जिस पे ये क्रैंक लगा, ये क्रैंक है, ये जो है क्रैंक होता है, ठीक है। और ये जो पूरी शाफ्ट लगी है उसको क्रैंक शाफ्ट होती है। ये आपका पिस्टन है, आपका दिस इज पिस्टन, ठीक है। एक डायग्राम हो गया इंजन का। तो मेनली जो आपके इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनलेट वॉल हो गया, इनलेट मैनिफोल्ड हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, एग्जॉस्ट वॉल हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, ठीक है। पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स हो गई, ये पिस्टन है उसके ऊपर रिंग्स लगी, पिस्टन रिंग्स हैं। गजियन पिन या पिस्टन पिन या रिस्ट पिन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो पिस्टन पे लगी होती है। पिस्टन से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड, और ये कनेक्टिंग रॉड एक साइड से पिस्टन से कनेक्टेड होता है, दूसरे साइड से आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ओके, या क्रैंक से कनेक्टेड होता है। नीचे वाले हिस्से को क्रैंक केस कहा जाता है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक व्यू है आपके इंजन का, ठीक है, कैसे इस आपके इंजन में ये पूरा
ये पूरा क्रैंक शाफ्ट है, ऑल्टरनेटर है जो पावर प्रोड्यूस होती है आपकी फाइनली, ठीक है। कैम शाफ्ट है, ये वॉल्स हो गई आपकी, ये पूरा डिज़ाइन है। जैसे सिलेंडर हेड है, ऊपर सिलेंडर हेड का कवर है, इनलेट मैनिफोल्ड होता है जिससे कि आपका पाइप होता है जिससे कि आपका चार्ज अंदर घुसता है इंजन के अंदर। सिलेंडर हेड है आपका ये इस तरीके से, सिलेंडर हेड के ऊपर एक कवर होता है, यानी इंजन को जो आप देखते हैं पूरा सॉलिड दिखता है लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके से, ओके। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है, और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस समय की कमी के रहते वॉल टाइमिंग डायग्राम मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा इस लेक्चर में, वॉल टाइमिंग डायग्राम में सेकेंड लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर का जो टाइमिंग है मैंने 1 घंटे का डिसाइड किया है, तो मैं सेकेंड लेक्चर में जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का लेक्चर है उसमें वॉल टाइमिंग डायग्राम भी बता दूंगा, क्योंकि वॉल टाइमिंग डायग्राम से भी आपके एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मैं उसे नहीं कवर करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैं सेकेंड लेक्चर में उसके साथ क्लब कर दूंगा। वैसे मैं आज लाया था बट उसको सेकेंड लेक्चर में बता दूंगा। तो इसमें हम इंजन कंपोनेंट्स तक पढ़ लेते हैं। तो इंजन में पहला कंपोनेंट है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, आपका जो बाहरी कवरिंग होती है, जैसे हमारी बॉडी की जो ये कवरिंग है ना उसके अंदर सारे कंपोनेंट फिट हैं, तो सिलेंडर ब्लॉक आपका पूरा बाहर का कवर हो गया, उसी के अंदर आपका सिलेंडर होता है, उसी में, ठीक है, उसी में पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड सब उसके अंदर होता है। इसको मेन ब्लॉक कहते हैं इंजन का। इट कंटेन्स सिलेंडर्स एक्यूरेटली फिनिश्ड टू एकोमोडेट पिस्टन। उसके अंदर सिलेंडर होता है ब्लॉक के अंदर, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है। सिलेंडर ब्लॉक कंटेन्स क्रैंक, कैमशाफ्ट, पिस्टन एंड अदर इंजन पार्ट्स। वाटर कूल्ड इंजन में जो कार में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में यूज नहीं करते, मोटरसाइकिल जनरली एयर कूल्ड होती है, ठीक है। हाँ, आजकल हार्ले डेविडसन या थोड़े वैसी BMW की वगैरह बाइक होंगी तो उसमें वाटर कूल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उन्हीं में हम लोग यूज करते हैं वाटर कूल्ड इंजन, वही वाटर कूल्ड होते हैं। वाटर कूल्ड इंजन में सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वाटर जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके अंदर पानी भरा जा सके इंजन की कूलिंग के लिए। जो मटेरियल यूज करते हैं सिलेंडर ब्लॉक में वो ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं, और इसको कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। कास्टिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड इज बोल्टेड टू सिलेंडर ब्लॉक बाय मींस ऑफ स्टड। स्टड मतलब बोल्ट। द वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन। Materials used for cylinder heads are cast iron and aluminum alloy. This is also generally made of single cast iron. Single casting process से बनता है ये भी। पिस्टन, पिस्टन का काम क्या होता है आपके इंजन के अंदर? पिस्टन का बेसिकली इस तरह का ये पूरा पिस्टन है। पिस्टन सिर्फ इतना पार्ट होता है, ठीक है। ये जो इसमें होल दिख रहा है, इस होल के अंदर एक पिन लगाई जाती है, क्रैंक, इसके अंदर इसको पिस्टन पिन या गजियन पिन कहा जाता है, ओके। और इसी पिस्टन से कनेक्टेड, इस पिन होल के थ्रू कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड, ओके। पिस्टन का काम क्या होता है? अब आप सोचिए, इंजन में सक्शन कंप्रेशन के बाद एक कंबशन होता है। कंबशन के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो पिस्टन के ऊपर लगाती हैं फोर्स, और वो फोर्स जो लगाती हैं जो गैसेस, उससे पिस्टन मूव करता है और उसके मूवमेंट से ही पावर जनरेट होती है एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो इसका मेन काम क्या होता है? क्योंकि पिस्टन के ऊपर ही सारा कंबशन होता है, राइट। इट एक्ट एज अ मूवेबल गैस टाइट सील टू कीप द गैसेस इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर गैसेस को ट्रैप रखने के लिए एक सील का काम करता है। इट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन। फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन मतलब जो कंबशन के बाद जो गैसेस निकलती हैं उनकी फोर्स को ट्रांसमिट करने काम करता है फ्रॉम सिलेंडर टू क्रैंक शाफ्ट थ्रू कनेक्टिंग रॉड। यानी जो पावर जनरेट होती है वो पिस्टन के ऊपर जो गैसेस हैं, जो कंबशन की गैसेस हैं, वो फोर्स लगाती हैं। वो फोर्स जो है पिस्टन के थ्रू जो कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड होता है क्रैंक से, क्रैंक शाफ्ट से, जिससे कि फाइनली क्रैंक शाफ्ट में पावर प्रोड्यूस होती है। सम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर पिस्टन्स आर कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, क्रोम निकल अलॉय, ये सब मटेरियल होते हैं आपके। पिस्टन में जो है, पिस्टन के कुछ पार्ट्स होते हैं। पिस्टन में सबसे ऊपर वाले हिस्से को पिस्टन क्राउन या पिस्टन हेड कहा जाता है। पिस्टन जो है रिंग्स पहनता है, पिस्टन रिंग्स कही जाती हैं, जैसे कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, ये सब पिस्टन रिंग्स होती हैं, ये जो इस प्रकार के ग्रुप कटे हुए हैं। और नीचे वाले हिस्से को पिस्टन स्कर्ट कहा जाता है, पिस्टन के इस वाले हिस्से को, ओके। बाकी ये पिस्टन सिर्फ इतना होता है, यहां से यहां तक ही पिस्टन है, नीचे कनेक्टिंग रॉड है और ये कनेक्टिंग रॉड का पार्ट होगा। तो पिस्टन सिर्फ इतना होता है। पिस्टन में ऊपर के हिस्से को पिस्टन हेड या पिस्टन क्राउन कहते हैं, नीचे को स्कर्ट कहते हैं, और ये आपकी पिस्टन रिंग्स हो गई। इसमें पहली वाली रिंग को कंप्रेशन रिंग कहते हैं। कंप्रेशन रिंग हम जनरली इंजन में 2 यूज करते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारी कंबशन की जो गैसेस होती हैं, जो ऊपर पिस्टन के ऊपर होती हैं, जो फोर्स लगाती हैं, वो गैस लीक ना हो
इसके लिए हम ये कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिनिमम 2 यूज करते हैं। सेकेंड रिंग आपकी हो गई, फिर ऑयल रिंग हो गई। ऑयल रिंग हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन में यूज नहीं करते, ठीक है। पिस्टन रिंग्स ये नेक्स्ट कंपोनेंट हो गए आपके। पिस्टन रिंग्स कंप्रेशन हो गया, वाइपर और ऑयल रिंग्स, ये आपकी पिस्टन रिंग्स हो गई। कंप्रेशन रिंग जो है सबसे पहली रिंग होती है जो पिस्टन के हेड के बिल्कुल पास लगी होती है। कंप्रेशन रिंग का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव सील फॉर हाई प्रेशर गैसेस इनसाइड द सिलेंडर। तो कंबशन के बाद जो हाई प्रेशर गैसेस, हाई टेम्परेचर गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, जो फोर्स लगाती हैं पिस्टन पे, वो लीक ना हो, ये उसे प्रिवेंट करने के लिए कंप्रेशन रिंग लगाई जाती है पिस्टन के अंदर। दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हाई प्रेशर गैसेस फ्रॉम कंबशन चैम्बर टू द क्रैंककेस। ईच पिस्टन इज प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 2 कंप्रेशन रिंग। मिनिमम 2 कंप्रेशन रिंग आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके 2 कंप्रेशन रिंग लगाई जाती हैं, फिर आपके ऑयल रिंग लगाई जाती है। 4 स्ट्रोक इंजन में ऑयल रिंग कंपलसरी होती है जहां पर एक्सेस लुब्रिकेशन होता है, और 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल रिंग का काम नहीं होता है। कारण क्या है वो आपको लुब्रिकेशन में पता चलेगा, ठीक है। वाइपर रिंग होती है, नेक्स्ट रिंग होती है। इट इज नेक्स्ट रिंग आफ्टर कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग के बाद वाइपर रिंग लगी होती है। इसका काम भी जो है सील की तरह काम करती है, आपके कंबशन चैम्बर की गैसेस को रोकती है, और थोड़ा जो अगर ऑयल आपका लुब्रिकेशन में जो ऑयल आप भेजते हैं इंजन के लुब्रिकेशन के लिए, तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को बाहर निकालने का काम करती है, वापस भेजने काम करती है वाइपर रिंग। ऑयल रिंग जो है नेक्स्ट रिंग है, जो कि पिस्टन रिंग जो है, जो सबसे लास्ट में लगी होती है पिस्टन में, दैट इज योर ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम क्या होता है कि जैसे लुब्रिकेशन करने के दौरान जो ऑयल आप भेजते हैं, तो जब एक्सेस ऑयल हो जाता है, जब ज्यादा ऑयल हो जाता है, उस एक्सेस ऑयल को वापस इंजन के जो नीचे क्रैंक केस होता है जिसमें तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है लुब्रिकेशन के लिए, उसमें वापस भेजने काम करती है आपकी ऑयल रिंग, ओके। इट ऑल्सो रिटर्न्स एक्सेस ऑयल टू ऑयल सम्प। ऑयल सम्प मतलब ऑयल का रिजर्वायर जो इंजन के नीचे वाले हिस्से में बना होता है, through the slots provided in the rings. The material used for piston rings should be wear resistant. Normally piston rings are made of alloy steel iron containing silicon, manganese and alloy steel. 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर हम ऑयल रिंग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्रैंक केस लुब्रिकेशन यूज नहीं करते। क्रैंक केस लुब्रिकेशन क्या होता है? आपके इंजन का जो नीचे का हिस्सा होता है क्रैंक केस, उसके अंदर तेल भरा जाता है, और उसे ऑयल पंप के थ्रू उस तेल को लेके इंजन के अलग अलग पार्ट में लुब्रिकेशन करते हैं, उसे बोलते हैं वेट सम्प लुब्रिकेशन। तो आपके 2 स्ट्रोक इंजन में मिक्स्ड लुब्रिकेशन होता है, इस कारण से वहां पर एक्सेस ऑयल की दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हमें ऑयल रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है 2 स्ट्रोक इंजन, ओके। क्रैंक केस, मैं इसी कंपोनेंट की बात कर रहा था। ये वो कंपोनेंट है जो इंजन के सबसे नीचे लगा होता है, इसी में आप तेल भरते हैं, जहां पर आप वेट सम्प लुब्रिकेशन करते हैं या क्रैंक केस लुब्रिकेशन करते हैं। इंजन में जो लुब्रिकेशन बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए इसी कंपोनेंट के अंदर तेल भरा होता है, क्रैंक केस जो नीचे का पार्ट होता है इंजन का, ओके। इट मे बी कास्ट इंटीग्रल, यानी इसको सिलेंडर ब्लॉक के साथ भी बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के साथ भी बना सकते हैं, कंबाइंड आप सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस बना सकते हैं, या क्रैंक केस अलग बना सकते हैं, सिलेंडर ब्लॉक अलग बना सकते हैं। इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय या अलॉय स्टील, ठीक है। तो इंजन में सबसे ऊपर आपका सिलेंडर हेड हो गया, ये ब्लॉक हो गया, सबसे नीचे का हिस्से को क्रैंक केस कहा जाता है। इसी क्रैंक केस में हम तेल भर देते हैं, उसी ऑयल को यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद है नेक्स्ट है वॉल। वॉल आपको बताया था कि ये सिर्फ हम यूज करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल का कोई काम नहीं होता। तो वॉल्स कैसी होती हैं? ये आपकी वॉल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड क्या होता है? इनको बोलते हैं पाइप। ये वो पाइप होते हैं जिसके थ्रू जब इनलेट वॉल खुलती है, जब सक्शन होता है तो इनलेट वॉल खुलती है, और इनलेट वॉल जब खुलेगी तो चार्ज जो होता है वो इसी पाइप के थ्रू, इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू होके इंजन के अंदर जाता है। तो उन पाइप को क्या बोला जाता है? मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड वो होता है जिससे कि चार्ज एंटर करता है सक्शन स्ट्रोक के अंदर। अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आएगा, और डीजल इंजन है तो एयर आएगी इंजन के अंदर थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वो पाइप होता है, इस प्रकार का पाइप होता है जिसके थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस, जब एग्जॉस्ट वॉल खुलती है तो एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से बाहर जाती हैं इस पाइप के थ्रू, इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। इसके बाद आता है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल। ये वो वॉल होती हैं जो आपके पूरा मैकेनिज्म होता है, दिखाया था ना आपको, रॉकर आर्म, रॉकर शाफ्ट हो गया, पुश रॉड हो गया, कैम है, कैम शाफ्ट हो गया, ये पूरा मैकेनिज्म होता है जो इनको जैसे हमारा मुंह है वो ऐसे नहीं खुलता कि मैं बोल रहा हूँ या खा रहा हूँ, ये पूरा ये जबड़ा होता है ऊपर नीचे का,
और ये पूरा दिमाग से ये सब कनेक्टेड होता है हमारा मुंह, ठीक है। एक तरह का वॉल ही होता है जो आपकी ये ओपनिंग क्लोजिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतनी तेजी से तो हमारा ये सब मूव कर रहा है, ये सब पूरा मैकेनिज्म है। उसी प्रकार से ये वॉल दिखती तो ऐसी है, लेकिन ये वॉल क्या करती हैं, आपकी ओपनिंग ये बंद होती हैं खुलती हैं। क्या खोलती बंद करती हैं, जो मैनिफोल्ड है, जो पाइप है जिसके थ्रू हमारा खाना अंदर आता है और एग्जॉस्ट गैस बाहर जाती है, उसकी कंट्रोल करती हैं ओपनिंग क्लोजिंग। लेकिन इनको कौन कंट्रोल करता है, इनकी भी कंट्रोलिंग जो है अलग अलग कंपोनेंट्स करते हैं। These are the openings either on the cylinder head or on the sides of cylinder for regulating the amount of charge coming into the cylinder through inlet valve or for discharging the products of combustion through exhaust valve। अब आता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग तो आपने देखा ही होगा। स्पार्क प्लग में क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग, मोटरसाइकिल अगर आपने चलाई है तो उसमें देखा होगा, ठीक है। तो स्पार्क प्लग में इस तरफ ये कंडक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। एक इस प्रकार से ये दो कंडक्टर्स हैं आपके। स्पार्क प्लग में इन दो कंडक्टर्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जो कि 0.6 से 0.65 mm होता है, और इसी गैप के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस होता है करीब 10,000 से लेकर 20,000 वोल्ट। इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण ही स्पार्क प्लग में स्पार्क क्रिएट होता है, और इसी स्पार्क के कारण ही आपके पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है, इसीलिए उसे स्पार्क इग्निशन कहा जाता है। ओके। फ्यूल इंजेक्टर, डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिसका काम होता है डीजल इंजन के, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो अलग अलग सिलेंडर में, और सिंगल सिलेंडर तो सिंगल सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन के बाद डीजल इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्पार्क प्लग इज अ कंपोनेंट टू इनिशिएट कंबशन बाय जनरेटिंग स्पार्क थ्रू बैटरी। अब स्पार्क भी बैटरी के थ्रू या मैग्नेटो के थ्रू यूज कर सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू भी कर सकते हैं या बैटरी, अलग अलग टाइप के इग्निशन सिस्टम्स होते हैं, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है और उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें उसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग होती है। उनका काम होता है कि बैटरी का 12 वोल्ट वोल्टेज है उसे स्टेप अप करके 10,000 वोल्ट तक कन्वर्ट कर देता है, और ये 10,000 वोल्टेज जो है यहाँ पर जनरेट हो जाता है, और इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण ही आपकी स्पार्क क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसको बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप स्पार्क इग्निशन सिस्टम पढ़ते हैं। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड वो कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है, इसका नाम ही है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्शन बनाता है पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में। तो एक हिस्सा इसका पिस्टन से कनेक्टेड होता है, एक हिस्सा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक टू द क्रैंक शाफ्ट। द कनेक्टिंग रॉड हैज बेयरिंग एट बोथ एंड्स। द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड हैज अ सॉलिड और स्प्लिट आई एंड कंटेन्स अ बुश। जो छोटा हिस्सा होता है उसका पिस्टन से कनेक्टेड होता है। ये जो दिस एंड मतलब स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ गजियन पिन, जिसको पिस्टन पिन भी कहा जाता है, उससे उसके थ्रू कनेक्टेड होता है। और जो बड़ा हिस्सा होता है, जो अदर एंड है, जो लार्ज एंड होता है इसका, वो कनेक्टिंग रॉड्स का जो है वो कनेक्टेड होता है आपके क्रैंक शाफ्ट से। इनको हम आई सेक्शन का बनाते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग मेथड से, ओके। और ये प्लेन कार्बन स्टील या एल्यूमिनियम अलॉय या निकल अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। ये स्मॉल एंड हो गया, ये बिग एंड हो गया। छोटा हिस्सा पिस्टन से कनेक्टेड होता है, बड़ा हिस्सा कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर डाल देते हैं एक पिन, क्रैंक पिन, इसके अंदर डाल देते हैं एक पिन, पिस्टन पिन या गजियन पिन। तो ये गजियन पिन या रिस्ट पिन या पिस्टन पिन है, जिसका काम होता है इस पिन को डालते हैं छोटे वाले होल के अंदर, ताकि जब हम पिस्टन को के साथ इसका कनेक्शन बनाएंगे तो वो निकले ना, तो इसके लिए पिन डाल देते हैं, ठीक है, उसके अंदर, राइट। इट फॉर्म्स अ लिंक्स बिटवीन स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड द पिस्टन। क्रैंक शाफ्ट ये मेन कंपोनेंट है, क्योंकि जो पावर मिलती है, जो हम कह रहे हैं ना आउटपुट पावर, फाइनल पावर, ये जो फाइनल पावर मिलती है इंजन में वो यही मिलती है, इसी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। इट इज अ मेन रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द इंजन। द पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। द क्रैंक शाफ्ट इज इन कॉम्बिनेशन विद कनेक्टिंग रॉड कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। यानी जो इंजन में जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रैंक शाफ्ट। और इसी क्रैंक शाफ्ट पे जो फाइनल पावर मिलती है, जो आप ब्रेक पावर भी पढ़ते हैं, वो यही मिलती है जिससे इंजन चलता है, ओके। फ्यूल इंजेक्टर बता ही दिया, फ्यूल इंजेक्टर काम होता है फ्यूल इंजेक्ट करना। डीजल इंजन में फ्यूल को स्प्रे करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉल टाइमिंग डायग्राम वगैरह आप जो है अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो कि आपका इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं 1 घंटे के अंदर इंजन क्लासिफिकेशन और कंपोनेंट्स पढ़ा दूं, ठीक है।
और डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वैसे तो ये फ्री है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चैनल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ, और अगर मैं सब कुछ फ्री में पढ़ा दूंगा तो ये कंसर्न हो सकती है उनके लिए कि आप सब कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं, और तो इसलिए मैं डिटेल इतना डेप्थ में नहीं जा सकता। मैंने कोशिश करी आपको सारी चीज़ें बताने की। अब जो बच्चा इसमें से जो समझ लेगा, जो इन नोट से समझ लेगा, या जो से वो स्मार्ट है, क्योंकि सब कुछ फ्री में भी हम दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ अगर मैं इंडिविजुअली काम कर रहा होता, मतलब कहीं और काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ, और मैं इतना फ्री में नहीं पढ़ा सकता कि अगर मैं सब कुछ यहाँ फ्री में दे दूंगा तो बोलेंगे सर आप यहाँ क्यों काम कर रहे हो, आप आपका सब कंटेंट तो दे दिया गया है। तो मैंने फिर भी आपको चीज़ें रिवाइज करा दी हैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल टाइमिंग डायग्राम और एयर स्टैंडर्ड साइकिल दोनों कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।